हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आज हम लोग जेईई मेंस 2020 का वेक्टर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से हम लोग वेक्टर्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे जो वेक्टर में कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे प्रोजेक्शन का, उसको आप सीख सके एंड ये जो क्वेश्चन है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं, लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी सच दैट mod of a vector equal to 2, mod of b vector equal to 4 and c vector equal to mod equal to 4. If the projection of b vector on a vector is equal to the projection of c vector on a vector and b vector is perpendicular to c vector, then the value of a vector plus b vector minus c vector whole mod। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाटा है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम लोगों को लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2, mod of b vector equal to 4 and mod of c vector equal to 4। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो इसको हम लोग लिखते हैं बी डॉट ए कैप। ये याद रखना है फॉर्मूला। यानी अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर लिखोगे तो बी डॉट ए कैप। ठीक है, इसी तरह से आपको एक और दिया हुआ है, जो दिया हुआ है यहाँ पर में, वो है प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं सी का प्रोजेक्शन ए पर, तो सी डॉट ए कैप। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यानी जिसका प्रोजेक्शन लेते हैं उसका डॉट, और जिस वेक्टर पर लेते हैं उसका कैप। तो बी का प्रोजेक्शन ए पर बी डॉट ए कैप, सी का प्रोजेक्शन ए पर सी डॉट ए कैप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको रिजल्ट इक्वल दिए हुए हैं, बी डॉट ए कैप इक्वल टू सी डॉट ए कैप, ये आपको इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना। अगेन एक और जो डाटा आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, यानी बी डॉट सी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 0। तो इन सारे वैल्यूज को यूज करना है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, क्या एज्यूम कर लेता हूँ, के। मैंने इसको के एज्यूम कर लिया। ये क्वांटिटी क्या है, मॉड है, तो यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको मैंने के एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसको के माना है तो हम इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड्स, बिकॉज पॉजिटिव नंबर है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर इसको स्क्वायरिंग किया जाएगा यहाँ पर में, तो आपको मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करूंगा तो ये मेरे को इस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी माइनस 2 बी डॉट सी माइनस 2 सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, जैसे आपने ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाते हो वही फॉर्मूला लग जाएगा, और जहां जहां पर माइनस है वो वाला भी माइनस आपको आ जाएगा, और सारा किस में रहेगा, डॉट में रहेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको सबका वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, मॉड ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू 16, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर मैं लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी 4 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 16 प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 16 प्लस प्लस। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिया हुआ रिजल्ट, इस रिजल्ट को हमको यूज करना है। ठीक है,
अब ध्यान से देखना है माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को कैसे यूज करते हैं आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर में आपको लिखा हुआ है बी डॉट ए कैप इक्वल टू सी डॉट ए कैप। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, आपको कैप लिखने का पता है कि कोई भी वेक्टर को कैप लिखते हैं ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। तो मैं अगर इसको लिख दूं बी डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाय होल मॉड ए, और इसी को लिख दूं सी वेक्टर डॉट ए कैप को लिख दूं ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। और आपको पता है कि मॉड तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, और डॉट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। डॉट में ऑर्डर क्या होगा, इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जब मॉड ऑफ ए को कैंसिल करोगे, बिकॉज मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 2 है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो यहाँ पर मैं मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, डिवाइड हो जाएगा। और डॉट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता नहीं है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी कैप इक्वल टू ए डॉट सी कैप। ए डॉट बी कैप इक्वल टू ए डॉट सी कैप। यानी ये जो ए डॉट बी कैप है और ये जो ए डॉट सी कैप है, दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो गया। और आपको यहाँ पर बी डॉट सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। तो इधर में सारा टर्म क्या हो गया, 0, और इधर का वैल्यू कितना हो गया माय डियर फ्रेंड, के स्क्वायर। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या कहानी यहाँ पर में रचा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तो आपको मिल गया के स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, और के इक्वल टू प्लस 6, बिकॉज यहाँ पर में मॉड है, के का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, +6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, इस वैल्यू एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। यानी ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था एंड इसका आंसर कितना हो गया माय डियर फ्रेंड, 6। तो सबसे पहले इसमें जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स लगे हैं उसके एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको प्रोजेक्शन का लगा है। कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन जो दूसरे वेक्टर पर लेंगे उसको हम लोग याद करते हैं बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो बी डॉट ए कैप, सी का प्रोजेक्शन ए पर, सी डॉट ए कैप। ठीक है, इस तरह से दोनों को बराबर कर दिया। फिर जो परपेंडिकुलर है उसके लिए डॉट को क्या कर दिया, 0, और उसको के मानते हुए स्क्वायरिंग कर देंगे एंड फॉर्मूला लगा के सारे वैल्यूज को जब पुटअप करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 6। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड आप जितना मोटिवेट करेंगे उतना बेहतरीन कंटेंट हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर सकेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।